सब प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बताया है। उसमें भी आपने बताया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों के 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुण में स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्मरूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। ये जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और ये कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच ईलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वे मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वे ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्ण में है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलेटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वे भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन की है। इलाव्रत वृक्ष के उत्तर में क्रमश नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्यमय और कुरुराम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमश दशमांश से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलाव्रत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकुंड और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे हरिवृक्ष, किमपुष्प और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निश्चित पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और मल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थुनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमश आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरतश्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर नंदन, चित्ररथ, वैभ्राजक और सर्तोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उसे गिरि शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। ये नदी मद्राचल के शिखर से गिरकर अपने जल से ईलाव्रत वृक्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं।
इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्राय बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मरुमंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य से संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बूनद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श्व पर्वत, जो विशाल कदम वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 पुर से जितनी है। ये सुपार्श्व शिखर से गिरकर इलाव्रत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती हैं। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत, जो शतवल्क नाम का एक वट वृक्ष है, उसके जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निशित, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारूधी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकुट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 हजार योजन लंबे तथा 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं, मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उपदिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं की दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर की जल की धारा आई, वे उस चरण कमल को धोने से, उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वे सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से ना पुकारकर उसे भगवत पदी ही कहते थे। वे धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी और जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीरव्रत परीक्षित उस ध्रुव लोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से ये हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमोवेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मुंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की अत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं।
जैसे मुमुक्ष जन प्राप्त हुई मुक्ति को। यो ये बड़े ही निष्काम है। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक के आत्म ज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझती। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती हैं और चंद्र मंडल को आप्लावित करती मेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्र नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती हैं। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती हुई गंधमादन के शिखरों पर गिरती हैं और भद्रावर्ष में प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती हुई पश्चिम की ओर शार समुद्र में जा मिलती हैं। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती हैं तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लंघती हेमकुंड पर्वत पर पहुंचती हैं। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती हैं और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती हैं। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजस्व आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्य को भोगने के स्थान है। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहाँ ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन, सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियों और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित है। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमोदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी मतवाले भोरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवन, घाटियों तथा जलाशयों में वहाँ के देवेश्वरगण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मनोनेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहती हैं। ईलाव्रत वृक्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे वर्णन करेंगे। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संघर्षण संज्ञा चतुर्वेद मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संघर्षण नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान चित मनों में विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है।
भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णता प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका भजन करता हूँ प्रभु। हम लोग क्रोध की आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर नहीं करेगा। अब जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पाने के कारण अरुण नयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहते हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर ये भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो ये भी नहीं मालूम होता कि वे कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुण में तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्व संज्ञक प्रथम गुण में स्वरूप है। महात्मन, महतत्व, अहंकार, इंद्र अभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वगुण आदि सृष्टि से मोहित हुआ ये जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और परलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की है ग्रीव संज्ञक धर्म में प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण ये जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं दिखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितादी की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहते हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं, सो ठीक ही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत है। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। परलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से ला कर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं। उन्होंने ये रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे वर्णन किया जाएगा। भगवान के प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न है तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, प्रकट होइए। हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, जला डालिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा। हमारे अंतकरण में अभेदान देते हुए प्रकाशित होइए।
हे नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे को हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में परवर्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति ना हो, यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसे इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन ना करना चाहेगा? जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहां से सकते हैं? वे तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत अभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अत असुर गुण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा समंतर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्यों की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है और वे उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारों चितवन से कुछ उलझ के हुए सुंदर सुंदर भ्रूमंडल की शबीली शटा के द्वारा वदनार विंद राशि राशि सौंदर्य उडेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस माया में स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं, जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकर हैं। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अद्वय, साय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त है। वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्न में, अमृत में और सर्व में उन मानसिक, ऐन्द्रिक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को बीज मंत्रों के सह सब ओर से नमस्कार है। भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाए तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त होने पर वे नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सर पर भी रखिए। वरने आप मुझे केवल श्रीलांछन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रमैक वर्ष में भगवान ने
वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्र आत्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं तथा आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्रादि इंद्र अभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाहा हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उताल तरंगों से युक्त प्रलय कालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। अब संसार के समस्त प्राण समुदाय की नियंता है। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्मय वर्ष में भगवान कश्यप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितृराज अरिमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं, जो संपूर्ण सत्वगुण से युक्त है। जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर है, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कश्यप को बार बार नमस्कार है। भगवान, अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला ये दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चित हुआ है, इसलिए इसकी वस्तुत कोई संख्या नहीं, तथापि ये माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिल आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वे जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निर्वृत्त हो जाती है, वे भी वस्तुत आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरुवंश में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती हैं और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती हैं, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप है तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं। उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्म में त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विजगण जिस प्रकार अरण्य रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मा शक्ति एवं कर्म फल की कामनाओं से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम परवीन पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रादि को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियम आदि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिक हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य, क्रिया, हेतु, अयन, ईश, काल और कर्ता आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं और ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सनिधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारण भूत आदि सूकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरणाक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय उपाधि के बाहर निकलते हैं। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार
बार बार नमस्कार करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदय भीराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित अर्षश्रेष्ठ उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याण में गुण गाथा गाते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संचित लोक आराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त है। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुण्य पुण्य प्रणाम है। भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय, अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वत्र आत्मा, परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं, ना लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए है। लक्ष्मण अग्रज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। ये बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके स्वयंशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते हैं। उनकी ये तपस्या ऐसी है कि जिसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। हाँ, भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पंचरात्र दर्शन का सावरणी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वंशाश्रम धर्मावलंबनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप, अहंकार से रहित, निर्धनों के धन, शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर है। उन्हें बार बार नमस्कार है। ये गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तव्य के अभिमान से नहीं बनते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बताई है कि मनुष्य अंत काल में देह अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृतिक गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगाए। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता कर मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ प्रयत्न केवल श्रम ही है। अथोयज आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई दुर्भेद अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मल्ल, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, सह, देहगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारीधार, विंध्य, शक्तिमान, ऋषिगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अनगिनत हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, विहायसी,
पैसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करवर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वैन्या भीमरथी गोदावरी निर्विंध्या पयोशनी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चरमवती सिंधु अंध और शौण नाम के नद महानदी वेद समृद्धि ऋषिकुल्या त्रिमासा कोशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती दृष्टवती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शद्रु चंद्रभागा मरुध्वा वित्सता अस्किनी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक राजस और तामस कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की दिव्य मानुष और नार की योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्म अनुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों की आत्मा राग आदि दोषों सहित अनवर्चनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतु भक्ति भाव से ये मोक्ष पद है। ये भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। कहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ तप व्रत और दान आदि करके जो तुझे स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता से कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है, अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। ये स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्कर में लौटना पड़ता है। उन ब्रह्मलोक आदि की उपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मत्सर शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृत में सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, जहाँ नृत्य गीत आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जाती, वे चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारत वर्ष में ज्ञान तद अनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्य आदि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्कर से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्य आदि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि भी प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। ये ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु ये भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की समृद्धि से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उसे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरण, पांचजन्य, सिंगल और लंका है। पर श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें ये जम्बू द्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।